तो दोस्तों मैं दिल्ली से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आ चुका हूँ। ऑटो नगर गाजुवाका विशाखापट्टनम। इस फैक्ट्री में विजिट कराने के लिए आपको एक मशीन से रूबरू कराना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की क्या मशीन होने वाली है। मैं आपको दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट के बारे में दिखाना चाह रहा हूँ जो कि अभी तक ये ख़त्म होने का नामो निशान नहीं ले रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन होता है, और जहाँ सॉल्यूशन होता है उसी का नाम बिजनेस कहलाता है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम अब तक ये थी, और ये क्या है दोस्तों? थर्माकोल। थर्माकोल जो है एक मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती आ रही है। ये किसी तरह से ख़त्म नहीं होता है। अगर इसको हम मिट्टी में डाल देते हैं तो ये 400 सालों तक ये डिकम्पोज नहीं होता है, ख़त्म होता ही नहीं है। अगर हम इसको पानी में डाल देते हैं तो वाटर पोल्यूशन बनता है। अगर हम इसको जला देते हैं तो एयर पोल्यूशन बनता है। क्या हो अगर आपको पानी में डालने की ज़रूरत ना पड़े? क्या हो अगर इसको आपको जलाने की ज़रूरत ना पड़े? क्या हो यदि आपको इसको मिट्टी में भी डालने की ज़रूरत ना पड़े? आपको ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है? आपको ज़रूरत पड़ने वाली है मशीन में डालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मशीन में डालने के बाद उससे पोल्यूशन नहीं निकलेगा। मशीन में डालने के बाद आपके पैसे निकलेंगे। और पैसे कैसे निकलेंगे? और वो जो माल आपका निकलेगा वो कहाँ पर आपको सप्लाई करना होगा? किस तरीके से आप इस बिजनेस के साथ जुड़ के पैसे भी कमा सकते हैं, साथ में आप पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो कैसे क्या करना होगा? थर्माकोल आपको आखिर कहाँ से लेकर आना होगा? किस रेट में आपको सप्लाई करना होगा? किस एरिया में जाना होगा? कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी आपको मशीन फ्री में बांट रही है उसको सप्लाई करना है। क्या सुना आपने? फ्री में। जी हाँ दोस्तों, मशीन भी फ्री में बांट दी जाएगी, और मशीन से जो निकलने वाला प्रोडक्ट है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। मतलब आपको कोई कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम करना है। आप एक मेहनती होने चाहिए। मेहनती किस तरह से आप हो सकते हैं, और कैसे आपको कंपनी सपोर्ट करेगी, कैसे मशीन फ्री में बांटेगी, और क्या फाइनल प्रोडक्ट से निकलने वाला है। वीडियो को छोड़ के मत जाना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कंपनी का कारखाना है। यहाँ पर मशीनों को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, और एक इनिशिएटिव लेवल पे छोटे स्टार्टअप से अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपको कोई लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ माल इकट्ठा करना है, थर्माकोल इकट्ठा करना है, और बदले में कंपनी आपको मशीन फ्री में बांट देगी। किस तरीके से बांट दी जाएगी? और एक छोटे से स्टार्टअप से, एक छोटी सी मशीन से भी आप इस सेटअप को लगा सकते हैं। और इस मशीन से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल ही मत जाना। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। थोड़ा आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए प्लीज़। मेरा नाम रमणा है जी, मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हमारा काम है थर्मोकोल रिसाइकिल करना। ये थर्मोकोल कैसे रिसाइकिल करते हैं ऑलरेडी हम आपके ही यूट्यूब चैनल से पहले बताए थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया। उसी के आगे बहुत लोग हमारे को कमेंट्स भी किए हैं। उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम और डेवलपमेंट्स करते आए हैं। अभी हम लेटेस्ट एक किक स्टार्ट मशीन लेके आए हैं। इसके पहले जो भी मशीन था वो पूरा 3 फेस में चलता था। 3 फेस में करने से क्या है, वो घर में करने वाला कोई लेडीज़ को नहीं है तो कोई कबाड़ का शॉप मेंटेन करने वाला को, उन लोगों के पास 3 फेस का पावर अवेलेबिलिटी नहीं था। इसके वजह से अभी हम थोड़ा और ज़्यादा R&D करके एक छोटा किक स्टार्ट मशीन, वो तो एकदम माइक्रो टाइप लेवल में एक मशीन बनाया है। ये हर एक आदमी कोई भी घर पे भी रख के काम कर सकता है, कबाड़ का शॉप में भी रख के काम कर सकता है। जैसे कहीं इवन मोबाइल टाइप में भी एक छोटा जनरेटर और ये दोनों रख के कहीं पे भी जाके आप आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा। ये हाँ जी जी, अगर किसके पास अगर कोई बड़ा स्पेस है, बड़ा काम है, ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए ये वाली मशीन है, आप देख सकते हैं। तो सर के पास डिमांड आने लगी थी कि काफ़ी लोगों के पास इतना थर्माकोल इकट्ठा नहीं होता या फिर इतना स्पेस नहीं होता है, एक इनिशिएटिव लेवल पे काम करना चाहते हैं, लेकिन कमर्शियल उनके पास मतलब बिजली नहीं आती है, कमर्शियली वो घर से भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर ने पुशअप स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएटिव देने के लिए कि एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो, इससे स्टार्ट करो। जब आपका काम चलने लग जाएगा, फलने फूलने लग जाएगा, तो आप बड़ी मशीन को भी लगा सकते हैं। तो सर ये बताइए कि अब मतलब मशीन फ्री में दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या कुछ गड़बड़ है क्या? इसके पहले भी हम आपको वीडियो में बताए थे, अभी और एक बार आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। हमारा मेन मोटो है जी, हमारा बिजनेस का मेन मोटो है जी थर्मोकोल रिसाइकिल करना है। द थर्मोकोल इंडिया इज वर्किंग फॉर एक्सक्लूसिवली EPS रिसाइकिलिंग फॉर एंटायर वर्ल्ड। हम अभी पूरा इंडिया में कर रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, हर जगह पे हम मशीन्स भेजा है जी। जिनके पास 3 फेस की अवेलेबिलिटी है हम उन लोगों को दिया। अभी आप पूछने वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, फ्री में क्यों दे रहे हैं। मैं भी एक छोटा लेवल से ऊपर आया हूँ। इमीडिएट मेरे को भी स्टार्टिंग में कोई हेल्प नहीं किया था। इनकेस हेल्प किया तो मेरा ज़िंदगी और डिफरेंट स्टाइल में होता था। ये सोच के मैं मेरा ज़िंदगी कैसे आगे लेके आया हूँ, वैसा ही जो जिसके पास पैसा नहीं है वो लोगों को मैं हेल्प करके उनको लाइफस्टाइल चेंज करवाने के लिए मैं इनिशिएट लिया हूँ। इसमें मशीन फ्री में देना मीन्स इन लोगों को मशीन लेके जाके थर्मोकोल मेल्ट करना नहीं है। पहले ये लोग थर्मोकोल को मार्केट में सर्च करके कहाँ मिलेगा उसको इकट्ठा करने के बाद
पैसा के बदले मैं थर्मोकोल लूँगा, जो फ्री में उनको मिल सकता है। कभी थोड़ा बहुत पैसा भी लगा सकते हैं अक्रॉस द पैसा। अभी आप एक ये छोटा मशीन हम एक 50,000 में फिक्स किया है, 50,000 कैश में दिए। सॉरी सॉरी सॉरी, समझ नहीं आ रहा है, कभी आप फ्री बोल रहे हैं, कभी 50,000 बोल रहे हैं, वो क्या है? नहीं, अभी आपको मैं क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ। पहले 1 टन थर्मोकोल आप इकट्ठा करके रखेंगे तो हम मशीन दे देंगे, और बाद में वो लोग जो भी थर्मोकोल बनाते रहेंगे वो हम परचेज कर लेंगे। मीनवेल यहाँ पे पैसा के बदले में थर्मोकोल ले रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, और वो जिसके पास कंटिन्यू कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनके पास कंटिन्यू माल मिलेगा बोल के हमको तसल्ली हो गया। हम वो टन भी नहीं लेंगे, पहले ही मशीन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे ट्रस्ट बेस में काम करते हैं हम। इसमें ऑलरेडी बहुत लोग हमारे पास कंटिन्यूस कॉल्स आ रहे हैं, थोड़ा नॉनसेंस कॉल्स भी आ रहे हैं। तो बहुत लोग तो ये चीटिंग है वो है बोल के बता रहे हैं। यहाँ पे तो चीटिंग का चांस ही नहीं है। हम आपको एकदम ट्रांसपेरेंट के साथ पहले फ़ोन कॉल पे कंफर्मेशन कर लीजिए, आप विशाखापट्टनम आइए, यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, आपको पसंद आए तो लेके जाइए, नहीं तो नहीं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी को कोई कॉर्नर करने का प्लानिंग नहीं। और दूसरा एंड प्रोडक्ट कहाँ पे हम परचेज करेंगे ही करेंगे। इनकेस आपको मैं मल्टीपल सोर्सेस भी हम आपको बताएंगे कि ये कोई किसी को कॉर्नर करने वाला बिजनेस नहीं है। आप जितना भी माल बनाओ हम परचेज करने के लिए रेडी हैं, और आपको ऑल्टरनेट मार्केट में कौन कौन परचेज कर रहा है उनका भी नंबर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिले वहीं पे बेच लीजिए, क्योंकि अभी हम विशाखापट्टनम में बैठे हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली से वो लोग माल मेरे पास भेजने में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लॉस हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करना है, और दिल्ली का नज़दीक में कोई वेंडर है तो हम उसको रेफ़र कर देंगे, वो लोग उधर सेल कर सकते हैं। क्योंकि किसी को भी 1 रुपया मेहनत से कमा रहे हैं, वो मेहनत का पैसा ख़राब नहीं होना चाहिए। मेन हमारा लॉजिक ये है। तो थर्माकोल से जो हम प्रोडक्ट मेल्ट करेंगे, जो फाइनल आउटपुट हमारा निकलेगा, वो उससे बनता क्या है आखिर, क्या बनाते हैं आप लोग? हाँ जी, वो थोड़ा हमारा ट्रेड सीक्रेट है, फिर भी आप पूछ रहे हैं ना, फिर तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये थर्मोकोल का मशीन में डालने के बाद ये पिघल के एक लंप सर का बनता है। अच्छा, इसको जो गट्टा बोल के बोलते हैं। अभी राइट नाउ हमारा साइड में पावर अवेलेबिलिटी नहीं है, पावर कट हो गया, इसकी वजह से मैं आपको एक प्रीवियस बनाए सो आइटम को दिखा रहा हूँ। ऐसे इसका भी लाइट पीस लाइट वेट होता है, ये सॉलिड पीस बन जाएगा। इसको टेक्निकली हम बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट, जो हल्का वाला को हम हीट के साथ कॉम्पैक्ट करके ट्रैवलिंग को ईजी करने के लिए लेके जा रहे हैं। इट्स नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। इसके बाद में ये मटेरियल को हम फिर ग्राइंड करके क्रशिंग करके फिर ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद ये मटेरियल को लेके जाके हम फोटो का फ्रेम्स बनाते हैं। जो भगवान का फोटो फ्रेम्स, नहीं तो शादी का किसी का भी जो भी फोटो फ्रेम्स रहता है ना, ये वो बनाते हैं हम। अच्छा, तो और भी कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा ट्रेड सीक्रेट आप बता रहे हैं, तो या फिर इसी में ही होता है, या फोटो फ्रेम में ही होता है? फोटो फ्रेम में 90% होता है जी, 90% फोटो फ्रेम ना। नहीं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। इसमें कोई हमारा बिजनेस में कोई भी सीक्रेट रहता ही नहीं। आपको क्लैरिटी के साथ बताएंगे। 80 to 90% लूवर्स और फोटो फ्रेम्स बनता है। लूवर्स मीन्स इट्स अ वॉल पैनल्स जो कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज होता है। अच्छा। और ये फोटो फ्रेम्स, ये दोनों 80 to 90% मार्केट कवर करते हैं। रेस्ट ऑफ द थोड़ा मेटल वाइट रहेगा तो उससे मोती बनता है, चूड़िया बनता है। अच्छा। नहीं तो हैप्पी बर्थडे का केक काटने वाला चाकू बनता है। ऐसे बोलो तो जो PS आइटम्स, जो पॉलीस्टेरियन आइटम जहाँ पे ओरिजिन यूज़ करते हैं, उसमें कॉस्ट कट ऑफ करने के लिए इसका रिसाइकल मेटेरियल मिक्स करके वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, इसका काफ़ी सारे व्यूअर्स को हमारे पता नहीं कि जैसे थर्माकोल क्या होता है, एक बेसिक सी चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं पता कि थर्माकोल क्या होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो वो भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि जैसे कोई हम नया कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो वहाँ से वो प्रोडक्ट निकलता है, उसको फेंक दिया जाता है, नॉर्मली यही होता है। तो कबाड़ी वाला क्या है कि जो जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी कीमत होती है, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, या फिर कोई ऐसा कबाड़ा हुआ, गत्ता भी, मतलब कागज़ भी ले लिया जाता है, लेकिन थर्माकोल को वो इग्नोर कर देते, लेते ही नहीं है। वो इसकी वजह यही है कि मार्केट में कोई लेता ही नहीं है इसको। लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद वो आपसे थर्माकोल कलेक्ट करके लेकर जाने वाले हैं। अभी ये किकस्टार्ट मशीन हम मेन टारगेट किया है होमली एंटरप्राइज में काम करने के लिए और कबाड़ वालों के लिए, क्योंकि थर्मोकोल अभी प्लास्टिक बॉटल, पेट बॉटल एग्रीगेट करके मार्केट में उठा रहे हैं और कार्टून उठा रहे हैं। उसके साथ ये थर्मोकोल भी, ये छोटा मशीन वो कबाड़ का शॉप में रख के वो लोग रोज जितना थर्मोकोल आएगा उसको मेल्ट करके साइड में रख लीजिए, मंथली एक बार सेल कर दीजिए। क्योंकि आज तक कोई भी थर्मोकोल इसलिए नहीं उठा रहा, मेन इसका वेट प्रॉब्लम। ये लाइट वेट है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। वो कोई भी कबाड़ वाला छोटा दुकान रख के काम करता है, उतना थर्मोकोल उसको इकट्ठा करके रखने में दिक्कत होता है। इसलिए हम ये मार्केट को ही टारगेट किए, छोटा मशीन रखो, दिन भर जितना भी थर्मोकोल आया वो मशीन में डाल दो, पिघल के साइड में रख लो।
अच्छा, इसके अलावा अगर हाई प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो इस तरीके से मशीन यहाँ पर बनाई जा रही है। पहले भी हमने इनकी वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, सर आपको बता देंगे। तो सर ये बताइए कि जो आपके पास मशीनें, कितने तरह की मशीनें हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होती है उनमें? हमारा 1 टन से लेके 100 टन तक बनाने वाला मशीन से एज पर रिक्वायरमेंट हम कस्टमाइज करके देंगे। फिक्स्ड टाइप है, मूवेबल टाइप है, मोबाइल टाइप है, कोई भी एज पर रिक्वायरमेंट लोकेशन के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से हम आपको कस्टमाइज करके देंगे। अच्छा, तो ये जो छोटी वाली मशीन है, अगर इसमें पूरे दिन भर अगर काम किया जाए, फुल प्रोडक्शन के साथ काम किया जाए, तो इसमें कितना प्रोडक्शन हो सकता है छोटी वाली मशीन में? अभी छोटी वाली मशीन तो हम किक स्टार्ट मशीन बोल के स्टार्ट किए हैं। छोटी वाली मशीन में आप लगभग 1 घंटे में 10 से 15 किलो आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, 10 से 15 किलो? 10-15 किलो पर आवर। अच्छा, पर आवर रोज आराम से लोग 4-5 घंटे भी चला लिए तो लोग 50-60 किलो आराम से बन जाएगा। महीने में इजीली एक 1.82 टन तक आराम से बना सकते हैं फॉर किक स्टार्ट। इनकेस ये फुलफिल हो गया, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन आने लगा, फिर टाइप 1 मशीन देंगे। अच्छा, ये इसको टाइप 1 मशीन बोलेंगे? इसमें क्या है जी, पर आवर 40 to 50 किलोमीटर निकलता है इसमें से। ये अराउंड 10 किलोवाट में ये मशीन चलता है। अच्छा, तो ये जो छोटी वाली जो मशीन है उसमें बिजली की खपत कितनी आती है और बड़ी वाली मशीन में कितनी बिजली की खपत आती है? उसके लिए कौन सा मीटर लगाना पड़ेगा, इसके लिए कौन सा मीटर लगाना पड़ेगा? ये छोटे वाले मशीन है ना जी, सिंगल फेस में भी चला सकते हैं हम, 3 फेस में भी चला सकते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल यूज़ में रखने के लिए हम डिज़ाइन किया है इसको। ये 3 किलोवाट लोड पे चलता है। ये घर का, ये बाकी सब वाला तो 3 फेस ओनली इंडस्ट्रियल मीटर पे ही चलता है। ओके। नहीं तो जनरेटर पे चला सकते हैं। छोटा करंट में सिंगल फेस में नहीं चलता है। अच्छा, तो अगर हम बड़ी मशीन लगाते हैं तो किस तरह के किसी पार्टिकुलर किसी लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट से? जो भी लाइसेंस जरूरत पड़ता है वो सब हम ही प्रोवाइड करेंगे। हमारा नाम पे ही वो लोग करेंगे। इनकेस उनका कैपेसिटी मंथली टर्नओवर मोर देन 50 लाख ऐसा कुछ हो गया तो उनको हम गाइड करेंगे कि कैसे क्या क्या लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सब हम उनको गाइड कर देंगे। कैसे हार्ड शेप में आ जाएगा, तो इसका करते क्या है आप लोग? हाँ जी, ये अभी पहले आप मार्केट स्टडी कर लीजिए, थर्मोकोल इकट्ठा कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट करने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में करके 25-25 किलो का बोरा में पैक करके इसको आप इसको पैक करके हमारे ट्रांसपोर्ट थ्रू हमारे पास भेज दीजिए। यहाँ आने के बाद हमारा टीम उसको एवेल्यूएट करके वो कलर के हिसाब से उसको पेमेंट इमीडिएट उनके अकाउंट में पेमेंट चले जाएगा। अच्छा, इसका क्रशिंग की जाती है, मतलब इसका पाउडर बनाया जाता है क्या? अभी पहले इसमें हम कलर के बारे में बात किए थे ना जी, ये 3 कलर में बनता है जनरली बेस्ड ऑन थर्मोकोल। इट्स वाइट के बाद आएगा थोड़ा डल कलर, इसको कॉल्ड ब्राउन। उसके बाद में आएगा ब्लैक। जैसा थर्मोकोल रहेगा उसी के हिसाब से कलर्स आएगा। जितना साफ रहेगा उतना। इसका तो 60 रुपये आज मार्केट चल रहा है, इसका तो 50 रुपये चल रहा है, इसका 40 रुपये चल रहा है। डिस्टेंस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर प्राइसेस प्लस और माइनस होता है। इसके बाद में ये हमारा वेयर हाउस आ जाएगा। वेयर हाउस आने के बाद क्या होगा, जब होगा मैजिक, वो मैजिक होगा। वाइट से बनेगा वाइट का दाना, ब्राउन से बनेगा ब्राउन का दाना। आप ये देखो, इससे ये वाला मीटर बना है। हाँ जी, ये वाइट से ये डल से डल बनेगा, ब्लैक से ब्लैक बनेगा। इससे मतलब कीमत इसकी ज़्यादा है, जितना वाइट रहेगा उतना उसकी कीमत ज़्यादा होगी। ये इस तक ही हमारा व्यूअर्स के लिए ये काम है। ये बाद का काम फ्यूचर में हम उन लोगों को, जिसके पास 30 टन का माल बनता है, उन लोगों को हम ये वाला भी मशीन प्रोवाइड करेंगे। अभी इसके बारे में डिस्कस करना सही टाइम नहीं है। इन फ्यूचर वो लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी बनाने वालों को हम ये ग्रैन्यूल्स बनाने वाला मशीन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ग्रेनुअल्स फाइनली अगर हमने ग्रेनुअल बनाया, अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद में ये ग्रैन्यूल्स होने के बाद हम इसको बनाते हैं फोटो फ्रेम्स। यही मैजिक है, यही सीक्रेट है, यही सब कुछ है। अच्छा, मतलब कि आप कह सकते हैं, ये देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये थर्माकोल, इसको थर्माकोल को मशीन में डालने के बाद बहुत सारे स्टेप से गुजरने के बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये है। फोटो फ्रेम के जो साइड में जो ये बॉर्डर में लगता है, उसको पकड़ बनाने के लिए ये चीज़ लगती है। तो थर्माकोल के लिए जैसे मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मेन मुद्दा आता है कि चलो ठीक है, मशीन भी मैंने आपसे ले ली, परचेज भी कर ली, तो मुझे थर्माकोल कहाँ से कलेक्ट करना होगा, कहाँ पर जाना होगा मुझे? पहले मार्केट स्टडी करना है जी। पहले कोई भी आपका वीडियो देख के मेरे को फ़ोन करने के बाद पहले मैं उन लोगों को एक ही बात बोलूँगा, फर्स्ट सर्वे द मार्केट। पहले आप मार्केट सर्वे कीजिए, आपका पर डे का कैपेसिटी क्या है, पर वीक का कैपेसिटी क्या है, पर मंथ का कैपेसिटी क्या है, और इज इट कंटिन्यूस प्रोसेस और वन टाइम प्रोसेस। बोले तो एक बार थर्मोकोल मिलेगा कि कंटिन्यू मिलेगा? कंटिन्यू मिलेगा तो ही बिजनेस में आइए, नहीं तो मत आइए। एक दिन आपका टाइम वेस्ट होगा। खाली पीली मशीन लेके जाके वो कंटिन्यू उसके ऊपर दिमाग खराब करने से अच्छा पहले ग्राउंड वर्क कर लीजिए। आपका ग्राउंड वर्क का प्रूफ हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिए, फिर हम उसको एवेल्यूएट करके उनको कौन सा मशीन सजेस्ट करना है वो हम सजेस्ट करेंगे। अच्छा,
तो आफ्टर सेल सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करते हैं अगर मशीन में किस तरह की कोई दिक्कत आती है तो? ये 99.99% ओनली ह्यूमन एरर से ही आता है। मेल तो बिना हीटिंग का मशीन चालू कर दिया ऐसा रहे तो ही होता है। 24/7 हम फ़ोन पे ही उनको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो सॉल्व कर देते हैं। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा टेक्नीशियन उनके पास पहुंच जाएगा विद इन 2 to 3 डेज़ में। अच्छा, तो जैसा कि आपने छोटी मशीन बताया 1 टन के लिए उसके लिए मीटर चाहिए, तो 1 टन के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी? और बड़ी मशीन के लिए अगर बड़ी मशीन को जाना चाहता है तो वो भी मशीन फ्री में देते हैं बड़ी वाली? नहीं, एग्जैक्ट सही क्वेश्चन पूछा आप। ये यूट्यूब में मेरे को कंटिन्यू सब लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 1 टन का कैपेसिटी है, 1 टन एक दिन ला के रखने की जरूरत नहीं। रोज 50 किलो लाओ, 100 किलो लाओ, मेल्ट कर दो, बोरी में पैक करके आप बोरी में पैक करके आप साइड में रख लीजिए। वो एक ही बार 1 टन लाना, एक ही बार 10 टन लाना, एक ही बार 12 टन लाना, हम भी सोचे था स्टार्टिंग में। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें फायर एक्सीडेंट का रिस्क हो सकता है। स्टोरेज में क्या हवा से उड़ जाता है इधर उधर, पूरा कचरा हो जाता है। इसलिए हमारा मेन मुद्दा है, मैं आपको जितना माल मिले उतना माल जिस दिन का उस दिन ही मेल्ट कर दो, उसको स्टॉक मत रखना। अच्छा, मेन ये स्टॉक रखने का प्लानिंग हम करेगा तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, सक्सेसफुल बिजनेस भी नहीं है ये। अच्छा, तो जैसे हम प्रोडक्ट इससे निकालेंगे छोटी मशीन से या फिर बड़ी मशीन से, जाहिर सी बात है छोटी मशीन है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा, अगर बड़ी मशीन है तो भी फ़र्क पड़ेगा, या फिर सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी में निकलता है? वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आप लोग? ये पूरा मशीन में कुछ भी नहीं रहता जी, मेटल के ऊपर रहता है। आपका मेटल जितना साफ रहता है आपका आउटपुट उतना साफ आता है। अच्छा, आपका मेटल जितना गंदा रहता है आउटपुट उतना ही गंदा रहता है। ये कलर के ऊपर रेट है, मशीन के ऊपर नहीं है। अच्छा, हाँ ये मशीन के ऊपर नहीं होता है, सर बता रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो सर बताइए कि जो इससे आउटपुट जो निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा निकलेगा, उसकी भी क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी को वेरिफिकेशन में खुद जज करूंगा या फिर आप बताएंगे? नहीं, हम स्टैंडर्ड पोर्शन में आपको बता रहे हैं, ब्लैक, ब्राउन, वाइट। ब्लैक बोले तो काला, उसके लिए कोई रेफरेंस ज़रूरत नहीं है। और वो वाइट बोले तो सफ़ेद, उसका भी कोई रेफरेंस नहीं है। वो दोनों के बीच में जो भी कलर आएगा इट्स कॉल्ड ब्राउन। बस ये 3 ही क्वालिटी रहता है, उससे ज़्यादा क्वालिटी से रहे तो भी हम उसको नहीं लेते हैं। अच्छा, तो मशीन में जो हम पूरा थर्माकोल डालते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट भी होता है या फिर पूरा का पूरा हमारा मेटल निकलता है? इट्स डिपेंड ऑन दैट मेटल क्वालिटी। मेटल अभी बाहर में रख दिया हम, सडनली बारिश आ गया तो क्या होता है जी, वो पूरा बारिश में भीग जाता है। भीग गया तो वो मेटल आप मशीन में डालो तो 100% काला ही निकलता है। अच्छा, और इसमें मेन मुद्दा एक है, मेटल के डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जो टीवी का पैनल्स रहता है जी, वो तो हाई डेंसिटी का है, 40 डेंसिटी है। 40 डेंसिटी रहे तो उसका आउटपुट भी अच्छा आता है और उसका मेटल का क्वालिटी भी अच्छा आता है। अच्छा। और वो लो डेंसिटी है, हल्का वाला जो सीलिंग शीट में वगैरह लगाता है ना जी, ये वाला शीट में तो हल्का रहता है। ये हल्का रहने की वजह से आपका मेटल का आउटपुट भी कम आता है और मेटल का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। मेन ये मेटल में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर रहेगा तो आप खरीद के किसी के पास ला रहे हैं, 100 किलो लाया है, बारिश में भीगे से मेटल लाया तो वो मेल्ट होने के बाद खाली 80 किलो बाहर आएगा, वो भी ब्लैक निकलेगा। वही एकदम सूखा मेटल रहेगा तो 100 किलो लाएगा तो आपको 98 किलो आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, तो जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी वाइज आप रेट उनसे लेते हैं, उस हिसाब से लेते हैं पर केजी के हिसाब से? तो वो किस केजी के क्या किस हिसाब से लेते हैं वो? जनरली इट्स ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये मार्केट का अप एंड डाउन के ऊपर चलते रहता है। ये एक ज़माने में ये 120 रुपये में बिकता था, अभी मार्केट सडनली क्रैश हो गया, इंटरनेशनल शिपिंग का कॉस्ट बहुत कम हो गया, इसकी वजह से आज 60 रुपये में आ गया है। कल 40 में भी जा सकता है, फिर 120 में भी जा सकते हैं। मार्केट के ऊपर वेरी करता है। अच्छा, तो मतलब तकरीबन बता दीजिए लगभग कितना होता होगा, मतलब 50 रुपये 60 रुपये? टन में आराम से 50 रुपीज़ आप गेन कर सकते हैं एक किलो पे। 1 किलो पे? 1 किलो पे 50 रुपीज़। अच्छा, तो मतलब प्लास्टिक का रेट है आज 22 रुपये 18 रुपये ऐसा चल रहा है। कंपेरेटिवली प्लास्टिक ये डबल प्राइस मिल जाएगा आपको एनी टाइम। अच्छा, तो 1 टन हम थर्माकोल अगर लेके आए, 1 टन अगर लेके आते हैं तो उससे जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट निकलेगा तो 1 टन ही निकलेगा या फिर उसमें कुछ 5-10% उसका वेस्ट भी जाएगा? डिपेंड ऑन दैट मॉइस्चर। आपका मेटल में मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर जितना रहेगा उतना कम हो जाएगा। वही पूरा ड्राई मेटल रहेगा तो 2% वेस्टेज पकड़ सकते हैं। लाइक मीन्स मेल्टिंग में कुछ वेस्टेज नहीं होगा, ऐसा हवा का उड़ के, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर होने की वजह से 2% वेस्टेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज 2% पकड़ सकते हैं ऑन ड्राई मटेरियल। अच्छा, तो अगर सपोज करो मैंने काम स्टार्ट कर दिया, मैंने थर्माकोल कलेक्ट कर लिया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा हमने निकाल दिया, तो आप तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कितना कलेक्ट करना होगा उसके लिए? वो आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। आप 100 किलो भी हमको बेच सकते हैं, 1 टन भी बेच सकते हैं, 10 टन भी बेच सकते हैं। आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है क्या कि मुझे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जितना वॉल्यूम ज़्यादा आप बेच पाएंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना कम लगेगा? आप जितना कम बेचेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना ज़्यादा लगेगा। ओके ओके,
तो फाइनली कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है तो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आपसे ना किए हो तो। एक एक मशीन के सामने रख के मैं आपको एक एक क्लैरिटी के साथ बता दूंगा। जी जी बताइए सर, माइक ले लीजिए एक बार, मैं कैमरा हैंडल कर लेता हूँ। जी जी हाँ जी, अभी हम ये टाइप 0 बोल के एक छोटा मशीन अभी ये वीडियो के माध्यम से हम सब लोगों को बताना चाहते हैं। अभी हमारा मेन मोटो है पूरा इंडिया में रिसाइकिल करना। पूरा इंडिया में मीन्स इंडिया में पूरा 36 इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज मिला के है, और 780 कुछ चिल्लर 720 740 डिस्ट्रिक्ट्स है, और पूरा इंडिया में अराउंड 4000 to 5000 के बीच में टाउन्स एंड सिटीज़ है। अभी हमारा स्टेज 1 कंप्लीट हो गया, स्टेज 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी स्टेज 3 टारगेट करने के लिए हम ये मशीन बनाया है। ये मशीन में मेन लो इसमें थोड़ा बहुत स्मोक निकलता है, 100% ये पोल्यूशन फ्री नहीं है। ये स्टार्टअप किक स्टार्ट के लिए मशीन हम बनाया है। ये मशीन आप घर का बिजली से कर सकते हैं। कोई कबाड़ का दुकान में सिंगल फेज से आराम से चलता है। 3 किलोवाट लोड है। इसमें 1 घंटे में 10 से 15 किलो आराम से मेटल मेल्ट होकर बाहर आ जाता है। जब आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी है तो हम ये मशीन वापस ले लेंगे, फिर आपको दूसरा टाइप 1 टाइप 2 मशीन देंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये मशीन के टर्म्स बता रहा हूँ अभी। ये मशीन कोई भी हमको फ्री में नहीं मिल रहा, हम भी इसको बना रहे हैं खुद का पैसा से। इसमें आपका बिजनेस बना रहे हैं, आपको लाइफ दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हमको भी इसमें रिटर्न मिलना चाहिए। एटलीस्ट मैं दूसरा को सपोर्ट करूँ। ये मशीन का कॉस्ट हम रखा है अभी राइट नाउ 50,000 रुपीज़ अराउंड। ये हम आपके पास पैसा लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। आपके पास 1 टन थर्मोकोल रहेगा तो 1 टन थर्मोकोल के अगेंस्ट हम ये मशीन आपको प्रोवाइड कर देंगे। इन केस आपको थर्मोकोल नहीं है, आप स्टॉक नहीं कर पाएंगे, आप मैं पैसा में ही ले लेता हूँ बोले तो आप आराम से एक 50,000 पे करके इंक्लूडिंग GST के साथ हम आपको डिलीवरी कर देंगे, आप ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, आप कोई क्रेडिट कार्ड से भी परचेज कर सकते हैं। मशीन बेचना मेन मोटो नहीं है, थर्मोकोल एगेंस्ट ही आप मशीन लीजिए। इनकेस आपका थर्मोकोल अवेलेबिलिटी नहीं रहे तो कृपया आप हमको फ़ोन भी मत कीजिए, उतना ओपनली आपको बता रहे हैं। बिना ग्राउंड वर्क का आप इस बिजनेस में दिमाग मत लगाइए, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप आराम से मार्केट में स्टडी कीजिए, 1 हफ्ता नहीं 1 महीना ले लीजिए, पूरा मार्केट स्टडी कीजिए। आपको अच्छा लगा, पसंद आया, क्योंकि महीने में 1-2 लाख कमाने का कोई इंटरेस्ट है, जब ये बिज़नेस में आने के लिए ट्राई कीजिए। थर्मोकोल उतना ईजी नहीं मिलता है। अब ये माइंड में और एक बार बता रहा हूँ, थर्मोकोल ईजी नहीं मिलता है। जैसा पैसा नहीं मिलता वैसा थर्मोकोल भी उतना ईजी नहीं मिलता है। सो आप प्रॉपर एक आदमी को यूं ही मिल जाता है। एक बार मार्केट जमानी है, एक बार आपकी मार्केट जम जाती है ना, हाँ जी, तो हाँ, सोचने की जरूरत नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, सही है। कांटेक्ट हो जाएगा तो बार-बार खुद आपको कांटेक्ट। हाँ, ये साइकिलबल है, कंटिन्यूस साइकिलबल है। आपको फिश मार्केट में मिलता है, कोई आप पहले फेंक रहे थे, अब उसके बदले कुछ अगर वहाँ पे पैसा भी दे के आते तब भी प्रॉफिट ही होगा। हाँ जी, हम पूरा इंडिया में हर घर में हर आदमी को यही बोलना चाहते हैं कि थर्मोकोल फेंकने वाला आइटम नहीं है, वो रिसाइकिल करने वाला आइटम है। जी, आप रिसाइकिल करें तो ही आपको पैसा मिलेगा, बिना रिसाइकिल का थर्मोकोल का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, राइट, ठीक है। और सर, और ये मशीन के बारे में और कोई भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो कॉल्स भी कर दीजिए, हम आपको क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन दे देंगे उस मशीन के बारे में। हाँ जी, इसके बाद में ये अभी ये वीडियो का मेन हीरो यही है। अच्छा, हाँ, इसके बाद में जब आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, आपका इनकम सोर्स ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो आपका थर्मोकोल इसमें से बस नहीं हो रहा, फिर आपको मैं टाइप 1 मशीन है ये मशीन में आपको घंटे में 40-50 किलो आराम से निकल जाएगा। ये अराउंड 6 to 7 किलोवाट लोड पे चलता है। इसका इलेक्ट्रिकल पैनल्स पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ हम फिटअप करके दे दिया है। डायरेक्ट रेडी टू यूज़, आप लेके जाना है, जस्ट मशीन को इंस्टॉल करना है और प्रोडक्शन निकालना है।